नमस्कार, सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्मार्टफोन्स के भविष्य पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास ना कुछ खास डेटा आया है जो इशारा कर रहा है कि सैमसंग अपनी अगली गैलेक्सी S26 सीरीज में क्या कमाल करने वाला है, खासकर एआई के मामले में। हाँ, बिल्कुल। और ये जो डेटा है ना, ये सिर्फ स्पेक्स की लिस्ट नहीं है। ये असल में दिखाता है कि सैमसंग के इरादे क्या हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं। ऐसा लग रहा है कि वो एआई को मतलब फ़ोन के एक्सपीरियंस के बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं। हाँ, तो आज हम इसी डेटा को थोड़ा खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट जेन गैलेक्सी एआई आखिर है क्या, और हम भारतीयों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। हमारा मकसद है इस डेटा से ज़रूरी बातें निकालना और शायद कुछ चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आएं। तो शुरुआत करते हैं इसी नेक्स्ट जेन गैलेक्सी एआई से। डेटा कह रहा है कि एनपीयू मतलब फ़ोन का एआई ब्रेन S25 से 40% तेज होगा। 40% तो काफ़ी बड़ा नंबर है। इसका असली मतलब क्या हुआ? हाँ, 40% सुनने में बड़ा है, पर ये सिर्फ कच्ची स्पीड नहीं है, ये स्मार्टनेस भी है। डेटा के हिसाब से ये एआई सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि यूजर की आदतें सीखेगा। आदतें? जैसे जैसे? सोचिए, आप रोज शाम को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, है ना? तो शायद फोन खुद ही डार्क मोड ऑन कर दे। या मान लीजिए आप जिम में हैं, तो वर्कआउट एप्स को थोड़ी ज्यादा पावर दे दे। अच्छा। और डिस्प्ले ब्राइटनेस वो सिर्फ बाहर की रोशनी के हिसाब से नहीं, बल्कि आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या वीडियो, उसके हिसाब से एडजस्ट हो। सुबह उठते ही आपके फेवरेट ऐप्स पहले से रेडी मिले, ये सब चीजें डेटा में दिख रही हैं। और ये सब होगा One UI 8.5 के जरिए, जो Android 16 पर बेस्ड होगा। अरे वाह, ये तो मतलब पर्सनलाइजेशन का बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लग रहा है। लेकिन डेटा में एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी, परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप की बात। परप्लेक्सिटी तो वो एआई रिसर्च और सर्च वाली कंपनी है ना? सैमसंग का उनके साथ जुड़ना, इसका क्या मतलब? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे ऐसा लगता है कि सैमसंग ना किसी एक एआई पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, चाहे वो गूगल का हो या उनका खुद का। परप्लेक्सिटी को साथ लाने का मतलब हो सकता है कि यूजर को एक ही सवाल के कई एंगल से जवाब मिले। आप कुछ सर्च करें तो शायद गूगल की सर्च पावर, परप्लेक्सिटी की डीप रिसर्च कैपेबिलिटी और सैमसंग की डिवाइस स्पेसिफिक नॉलेज सब एक साथ मिल जाए। ओह, मतलब एक तरह से एक्सपर्ट्स का पैनल जेब में। हाँ, बिल्कुल। जैसे हर सवाल पर अलग-अलग स्पेशलिस्ट की राय। ये दिखाता है कि सैमसंग समझ रहा है कि अभी कोई एक एआई सब कुछ बेस्ट नहीं कर सकता। ये तो स्मार्ट अप्रोच है, मतलब सबका बेस्ट एक जगह। चलिए, अब कैमरा पर आते हैं। सैमसंग का कैमरा तो हमेशा ही मजबूत रहा है। डेटा में एक ऑडियो इरेजर फीचर का नाम है, ये क्या बला है? ये वीडियोग्राफी करने वालों के लिए बहुत काम का हो सकता है। डेटा बताता है कि ये एआई का इस्तेमाल करके वीडियो से अनचाही बैकग्राउंड आवाजें हटा सकता है। ट्रैफिक या किसी फंक्शन में पीछे का शोरगुल, ये अलग-अलग साउंड को पहचानने की कोशिश करेगा, जैसे बात, म्यूजिक, शोर, और उन्हें अलग करेगा ताकि आप मेन आवाज साफ सुन सकें। अरे वाह, सोचिए शादी की वीडियो में दूल्हा दुल्हन की बात डीजे के शोर के बिना। एग्जैक्टली। अगर ये सच में इतना अच्छा काम करता है, तो व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, ये शोर हटाना हमेशा से सिरदर्द रहा है। अच्छा, फोटोग्राफी वालों के लिए वर्चुअल अपर्चर भी है डेटा में। ये क्या चीज है? हाँ, वर्चुअल अपर्चर जानकारी के मुताबिक ये सैमसंग के एक्सपर्ट रॉ ऐप में आएगा। हाँ। एक्सपर्ट रॉ तो पहले से ही प्रो कंट्रोल देता है। हाँ। तो वर्चुअल अपर्चर से ना आप डीएसएलआर की तरह डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल कर पाएंगे, और वो भी फोटो खींचने के बाद। फोटो खींचने के बाद कैसे? हाँ, मतलब आप बाद में तय कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है, फोकस कहाँ रखना है, ये सब एडजस्टमेंट फोटो लेने के बाद। पोर्ट्रेट्स के लिए। हाँ, या क्रिएटिव शॉट्स के लिए ये बहुत बढ़िया हो सकता है। कमाल है। अच्छा, और वो 200 मेगापिक्सल कैमरा, हर साल मेगापिक्सल बढ़ते हैं, ये सिर्फ नंबर गेम है या वाकई कोई फायदा है इसका? डेटा क्या कहता है? देखिए, मेगापिक्सल एक चीज है, और S26 अल्ट्रा में f1.4 अपर्चर वाला 200 MP सेंसर होने की बात डेटा में है। f1.4 अपर्चर का मतलब है ज्यादा लाइट, तो लो लाइट में तस्वीरें बेहतर होंगी। लेकिन डेटा इशारा कर रहा है कि असली जादू मेगापिक्सल नंबर में नहीं, बल्कि एआई प्रोसेसिंग में है। एआई सीन को समझेगा, आप बीच पर हैं, पार्टी में हैं या खाने की फोटो ले रहे हैं,
और उसी हिसाब से कलर्स, शार्पनेस, एक्सपोजर को ऑप्टिमाइज करेगा। अच्छा। मुश्किल लाइट जैसे सूरज के सामने फोटो लेना या रात की फोटो में नॉइज कम करना, ये सब एआई से बेहतर होने की उम्मीद है। तो सिर्फ मेगापिक्सल नहीं, स्मार्ट प्रोसेसिंग ज्यादा जरूरी है। समझ गया। मतलब कैमरा सिर्फ देख नहीं रहा, सोच भी रहा है। अब कुछ ऐसे एआई फीचर्स की बात करते हैं जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा काम आए। सर्कल टू सर्च का जिक्र है। ये तो गूगल वाला फीचर है ना? हाँ, ये गूगल का फीचर है। सैमसंग ने S24, S25 में भी दिया था। डेटा कहता है S26 में भी रहेगा और शायद और बेहतर होगा। इसकी खूबी इसकी सिंप्लिसिटी है। स्क्रीन पर कुछ भी दिख रहा हो, फोटो, वेबसाइट, ऐप, बस उस चीज पर उंगली से घेरा बनाओ और सर्च हो जाएगा? हाँ, तुरंत उसके बारे में जानकारी आ जाएगी, चाहे कोई ड्रेस हो, पौधा हो, बिल्डिंग हो। और सबसे अच्छी बात, ये कई भाषाओं में काम करता है। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत काम का है। ये तो वाकई आसान है। डेटा में स्मार्ट क्लिपबोर्ड भी है, मतलब कॉपी पेस्ट भी स्मार्ट। हाँ, कुछ वैसा ही। डेटा कहता है कि जब आप कुछ कॉपी करेंगे तो क्लिपबोर्ड सिर्फ सेव नहीं करेगा बल्कि समझेगा कि कॉपी क्या किया है। अच्छा, कैसे? क्या तो शायद ट्रांसलेशन का बटन आ जाए। ये छोटे छोटे सुधार है, पर रोज के इस्तेमाल में काफी टाइम बचा सकते हैं। हाँ, ये तो है। और सोशल मीडिया वालों के लिए सोशल कंपोजर, क्या ये मेरे इंस्टाग्राम कैप्शन लिख देगा? हाँ। डेटा तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। ये एआई टूल आपकी फोटो या वीडियो देखकर उसके लिए कैप्शन या रिव्यू लिखने में हेल्प कर सकता है। सच में? डेटा में एक उदाहरण भी है। चांदनी चौक के स्ट्रीट फूड की फोटो पर इसने अलग अलग स्टाइल के कैप्शन सुझाए, फनी, इंफॉर्मेटिव, एस्थेटिक। तो शायद एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, या जब समझ ना आ रहा हो कि क्या लिखें। हालांकि ये कितना नेचुरल लगेगा वो तो यूज करने पर ही पता चलेगा। हो सकता है शुरू में थोड़ा रोबोटिक लगे। ठीक है, तो ये एआई फीचर्स तो बड़े दिलचस्प हैं, पर इनको चलाने के लिए हार्डवेयर भी तगड़ा चाहिए होगा। या फिर वही सवाल, स्नैपड्रैगन बनाम एक्सिनोस, डेटा क्या कहता है, भारत में क्या मिलेगा? डेटा के हिसाब से 2 चिप्स हो सकते हैं। सैमसंग का अपना एक्सिनोस 2600 और कॉलकॉम का अगला फ्लैगशिप शायद स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5। भारत में कौन सा मिलेगा ये शायद मॉडल पर डिपेंड करेगा। S26, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा, हो सकता है मिक्स मिले। अच्छा। या शायद अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन हो। अच्छी बात यह है कि डेटा बता रहा है एक्सिनोस 2600 सैमसंग का पहला 2 नैनोमीटर चिप होगा। 2 नैनोमीटर, इसका क्या मतलब है? 2 नैनोमीटर मतलब पिछले चिप्स से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स। तो ये तेज होगा और पावर भी कम खाएगा। मतलब बेहतर परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और शायद फोन कम गर्म भी होगा। एआई प्रोसेसिंग के लिए ये जरूरी है। और रैम और स्टोरेज का क्या सीन है? डेटा में S26 प्लस में 16 GB रैम की बात है। इतनी रैम क्यों चाहिए एआई के लिए? एआई के लिए रैम जरूरी है, खासकर ऑन डिवाइस एआई के लिए। ऑन डिवाइस एआई मतलब आपका डेटा फोन पर ही प्रोसेस होता है, क्लाउड पर नहीं जाता। प्राइवेसी के लिए अच्छा है, इंटरनेट पर डिपेंडेंसी कम। सही है। लेकिन इसके लिए फोन को खुद ही बहुत काम करना पड़ता है, जिसमें मेमोरी लगती है। तो ज्यादा रैम जैसे 16 GB का मतलब है फोन एक साथ कई एआई टास्क स्मूथली कर सकता है। बैकग्राउंड में सुनना, कैमरे में रियल टाइम प्रोसेसिंग, आदतें सीखना बिना स्लो हुए। समझ गया। अच्छा, डिस्प्ले और कूलिंग के बारे में डेटा में क्या खास है? डेटा कहता है S26 अल्ट्रा में नया M14 डिस्प्ले मटेरियल हो सकता है। ये पिछले M13 से बेहतर होगा। मतलब और ज्यादा ब्राइटनेस, शायद धूप में भी साफ दिखे, बेहतर रंग और शायद ज्यादा पावर एफिशिएंट भी। और एआई यहाँ भी काम करेगा। डिस्प्ले सिर्फ ब्राइटनेस नहीं, कलर, टेम्परेचर और रिफ्रेश रेट भी रियल टाइम में एडजस्ट करेगा आपके कंटेंट और माहौल के हिसाब से। और कूलिंग, एआई से फोन गर्म तो होगा? हाँ, इसीलिए डेटा बताता है कि कूलिंग सिस्टम भी अपग्रेड होगा। शायद 40% बड़ा वेपर चेंबर। ये फोन के अंदर की गर्मी को फैलाकर उसे ठंडा रखने में मदद करता है। ठीक है। ताकि परफॉर्मेंस बनी रहे। ठीक है, अब वापस S26 अल्ट्रा के कैमरा पर आते हैं। 200 MP सेंसर के अलावा और क्या खास है उसमें डेटा के हिसाब से? अल्ट्रा तो हमेशा कैमरे में टॉप पर रहता है। डेटा के मुताबिक 200 MP प्राइमरी सेंसर, f1.4 अपर्चर, एआई प्रोसेसिंग के अलावा एक 3x टेलीफोटो लेंस होगा, शायद बेहतर सेंसर के साथ, एक 5x पेरिस्कोप जूम लेंस भी। ये ऑप्टिकल क्वालिटी बनाए रखते हुए दूर तक जूम करेगा। और एआई की मदद से डिजिटल जूम शायद 100x तक। 100x? हाँ, साथ में 50 MP का अल्ट्रा वाइड और बेहतर फ्रंट कैमरा एआई पोर्ट्रेट मोड के साथ होने की भी बात है।
तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरफ सुधार हैं। डेटा में पोर्ट्रेट स्टूडियो और गैलेक्सी लॉग का भी जिक्र था। ये क्या है? पोर्ट्रेट स्टूडियो सुनने में लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा रियलिस्टिक और एक्सप्रेशन वाले डिजिटल अवतार बनाने में मदद करेगा। शायद सिर्फ चेहरा स्कैन करके नहीं, हाव भाव कैप्चर करके। अच्छा, और गैलेक्सी लॉग? गैलेक्सी लॉग शायद प्रोफेशनल वीडियो बनाने वालों के लिए है। ये वीडियो को फ्लैट कलर प्रोफाइल में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देगा, जैसे रॉ फोटो होती है ना, हाँ, वैसे वीडियो के लिए। मतलब एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग करने की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वीडियो का डिजिटल नेगेटिव समझ लीजिए। समझ गया, क्रिएटर्स के लिए काफी काम का हो सकता है। अच्छा, भारत के यूजर्स के लिए डेटा में कुछ खास, वो टच असिस्टेंट? हाँ, टच असिस्टेंट, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। डेटा के मुताबिक ये स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट के किसी हिस्से को आसानी से सिलेक्ट करके उस पर तुरंत एक्शन लेने की सुविधा दे सकता है। जैसे टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करना, नोट में सेव करना या सर्च करना। भारत में जहां लोग अक्सर मल्टीपल भाषाएं यूज करते हैं मैसेजिंग में, ब्राउजिंग में, ये फीचर टेक्स्ट के साथ काम करना आसान बना सकता है। हाँ, ये तो बहुत काम आ सकता है। किसी वेबसाइट पर हिंदी टेक्स्ट को तुरंत अंग्रेजी में देखना या मैसेज से पता सीधे मैप्स में खोलना, बढ़िया है। बिल्कुल। अच्छा, One UI 8.5, कीमतें और लॉन्च डेट, डेटा क्या अंदाजा दे रहा है? One UI 8.5 तो Android 16 पर बेस्ड होगा और AI को सिस्टम में और गहराई से इंटीग्रेट करेगा। AI सिर्फ ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगा। कीमतें, ये सिर्फ अनुमान है डेटा के बेस पर, लेकिन S26 अल्ट्रा भारत में 1,20,000 के आसपास शुरू हो सकता है। बाप रे! हाँ, और टॉप वेरिएंट 1,59,999 या उससे भी ऊपर जा सकता है। S26 और S26 प्लस थोड़े सस्ते होंगे। लॉन्च की बात करें तो ग्लोबल लॉन्च फरवरी 2026 और भारत में मार्च 2026 तक, जैसा सैमसंग का पैटर्न रहा है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आजकल ये बड़ा सवाल है। 7 साल के अपडेट का वादा, क्या सैमसंग इसे निभाएगा? ये अच्छा सवाल है। डेटा तो यही कह रहा है कि 7 साल OS अपडेट और 7 साल सिक्योरिटी पैच का वादा S26 के लिए भी रहेगा। ये इंडस्ट्री में सबसे लंबा सपोर्ट है, एप्पल के बराबर। मतलब थ्योरी में 2033 तक सपोर्ट। ये तो बहुत अच्छी बात है फोन की लाइफ के लिए। हाँ, बिल्कुल। और सैमसंग का पिछला रिकॉर्ड अपडेट्स देने में सुधरा है, तो उम्मीद है कि वो ये वादा निभाएंगे। इतनी सारी AI प्रोसेसिंग, खासकर ऑन डिवाइस, प्राइवेसी की चिंता तो होगी। डेटा में इसके बारे में कुछ है? हाँ, प्राइवेसी बहुत जरूरी मुद्दा है। डेटा के अनुसार सैमसंग अपने नॉक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर निर्भर करेगा, जिसमें नॉक्स वॉल्ट हार्डवेयर चिप शामिल है। ये आपके सेंसिटिव डेटा, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स को OS से अलग सिक्योर जगह पर रखता है। अच्छा। और जैसा हमने कहा, कई AI फीचर्स ऑन डिवाइस चलेंगे, मतलब आपका पर्सनल डेटा फोन पर ही प्रोसेस होगा, सर्वर पर नहीं जाएगा। ये प्राइवेसी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक और बड़ा सवाल जो डेटा से उठता है, क्या ये सारे AI फीचर्स हमेशा फ्री रहेंगे? 2026 के बाद पेड सब्सक्रिप्शन, ये क्या चक्कर है? हाँ, ये शायद पूरी कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है और डेटा यहाँ थोड़ा अनिश्चित है। सैमसंग ने पहले ही कहा था कि गैलेक्सी AI फीचर्स कम से कम 2025 के आखिर तक फ्री रहेंगे। हाँ, कहा था। अब डेटा इशारा कर रहा है कि 2026 से कुछ एडवांस्ड या ज्यादा रिसोर्स लेने वाले AI फीचर्स के लिए शायद सब्सक्रिप्शन लगे। अरे मतलब फोन खरीदने के बाद भी फीचर्स के लिए पैसे? हो सकता है। कौन से फीचर्स पेड होंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये सब अभी साफ नहीं है, पर ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इस पर सबकी नजर रहेगी। यकीनन इस पर नजर रखनी होगी। कुछ और अपग्रेड्स की बात करें तो डेटा कनेक्टिविटी में सुधार की बात करता है। 5G तो होगा ही सारे इंडियन बैंड्स के साथ, और लेटेस्ट वाईफाई 7 भी आ सकता है। S25 के मुकाबले मेन अपग्रेड्स देखें तो तेज AI NPU, परप्लेक्सिटी जैसा इंटीग्रेशन, बेहतर कैमरा सेंसर्स और AI फीचर्स, ऑडियो इरेजर, वर्चुअल अपर्चर, नए 2nm चिप्स, ज्यादा रैम, बेहतर डिस्प्ले, तेज वायरलेस, शायद 25W, और वायर्ड चार्जिंग, अल्ट्रा के लिए 65W तक। और S Pen अल्ट्रा वालों के लिए वो जरूरी है। हाँ, AI के साथ उसका कुछ है। हाँ, S Pen अल्ट्रा का हिस्सा है और डेटा बताता है कि S26 अल्ट्रा में भी होगा। लेटेंसी और कम होने की उम्मीद है, मतलब लिखने में और नेचुरल लगेगा। AI इंटीग्रेशन यहाँ भी हो सकता है, बेहतर हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट, नोट्स को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करना। और ड्यूरेबिलिटी? IP68 रेटिंग, गुरिल्ला ग्लास आर्मर स्क्रीन पर और अल्ट्रा में टाइटेनियम फ्रेम, ये सब डेटा में मेंशन्ड है।
और एक और बात, डेटा कहता है कि शायद S26 सीरीज से एज मॉडल हट जाए, सिर्फ S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा ही हो। अच्छा, सैमसंग का इकोसिस्टम भी तो है। ये एआई फीचर्स बाकी डिवाइसेस के साथ कैसे काम करेंगे? हाँ, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन पर भी जोर रहेगा। स्मार्ट थिंग्स के जरिए फोन का एआई शायद घर के दूसरे सैमसंग डिवाइसेस को और स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करे। डेटा में पालतू जानवरों की रिमोट मॉनिटरिंग जैसी चीजें भी हैं। अच्छा, और डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जैसे फोन पर कॉपी किया, लैपटॉप पर पेस्ट कर दिया। एआई इन कनेक्शंस को और ऑटोमेटिक बना सकता है। सोचिए, घर पहुंचने से पहले एसी ऑन हो जाए या रेसिपी सीधे फ्रिज की स्क्रीन पर चली जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो कुल मिलाकर इस सारे डेटा को देखकर क्या लगता है, क्या ये एआई वाकई स्मार्टफोन एक्सपीरियंस बदलने वाला है या सिर्फ मार्केटिंग है? कितना यूजफुल है ये सब? देखिए, डेटा और मौजूदा गैलेक्सी आई को देखें तो कुछ चीज़ें वाकई बहुत यूज़फुल लगती हैं। कैमरा एआई, स्मार्ट क्लिपबोर्ड, सर्कल टू सर्च, ऑडियो इरेजर, ये सच में यूजर्स की मदद कर सकते हैं। वहीं सोशल कंपोजर जैसी चीज़ें शायद अभी उतनी मैच्योर ना हो। तो ये कोई जादुई एआई नहीं है, पर ये प्रैक्टिकल एआई लगता है। रोज़ के काम को आसान, तेज़, स्मार्ट बनाने पर फोकस है। सिर्फ गिमिक नहीं लगता, इसमें वाकई दम है। पर असली टेस्ट तो रियल वर्ल्ड यूज में होगा। और हाँ, उम्मीद है ये सब यूज करना आसान हो। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल, इस डेटा के आधार पर क्या लोगों को S26 का इंतजार करना चाहिए? ये हमेशा पर्सनल चॉइस है। डेटा के हिसाब से अगर किसी को लेटेस्ट एआई चाहिए, फोन पुराना हो गया है 2-3 इयर्स प्लस, कैमरा प्रायोरिटी है और बजट है, तो S26 खासकर अल्ट्रा इंतजार करने लायक हो सकता है। और जिनके पास S24, S25 हैं, उन्हें शायद उतना बड़ा अपग्रेड ना लगे। जिनका बजट कम है या जिन्हें एआई में खास इंटरेस्ट नहीं, उनके लिए मौजूदा मॉडल्स भी अच्छे हैं। और हाँ, जिन्हें वो सब्सक्रिप्शन वाली बात से डर लग रहा है, वो शायद रुकना चाहें या S27 का इंतजार करें। सही बात है। तो ये थी सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के एआई, हार्डवेयर और भारत से जुड़े पहलुओं पर हमारी ये गहरी बातचीत, जो हमें मिले डाटा पर आधारित थी। हमने देखा कि कैसे एआई फोन के लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सार यही है कि एआई और स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और ज्यादा इंटीग्रेटेड होने वाला है। कैमरा बेहतर हो रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन वाला सवाल, वो अभी भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह मंडरा रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हम स्मार्टफोन्स के उस दौर में जा रहे हैं जहां सबसे एडवांस्ड फीचर्स कल एक मंथली पेमेंट के पीछे लॉक हो जाएंगे? और क्या हम यूजर्स इसके लिए तैयार हैं? इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलेंगे।